नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास आज के इस बुलेटिन में वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। इस खबर पर रहेगी पूरी नजर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से दोपहर बाद जाएंगे राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर देंगे आपको पूरी अपडेट। हिमाचल में 18 दिसंबर के बाद तो हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। 17 दिसंबर दिल्ली में मीटिंग में हिस्सा लेंगे सीएम सुक्खू। इस खबर पर रहेगी पूरी नजर। धर्मशाला में होगा हिमाचल का शीतकालीन सत्र। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। इस खबर पर देंगे आपको पूरी अपडेट। चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आ रही है बड़ी जानकारी, आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली दौरे पर हिमाचल कांग्रेस के विधायक, इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल कांग्रेस के विधायक दिल्ली दौरे पर। प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ लंच होगा और सभी नवनियुक्त विधायकों के साथ लंच करेंगे। सीएम सुक्खू भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। यह बड़ी खबर। लंच के बाद जयपुर रवाना होंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजस्थान सीएम गहलोत के साथ उनकी बैठक होगी, ये बड़ी खबर। जयपुर में सीएम सुक्खू करेंगे रात्रि विश्राम और दिल्ली दौरे पर हिमाचल कांग्रेस के विधायक, ये बड़ी खबर। प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ लंच होगा। तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, सभी नवनियुक्त विधायकों के साथ लंच करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें इस लंच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। खैर, इसके बाद आपको बता दें कि लंच के बाद जयपुर रवाना हो जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान सीएम गहलोत के साथ वो बैठक करेंगे और जयपुर में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का रात्रि विश्राम होगा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। स्पर्श, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज जानकारी ये कि तमाम जो हिमाचल प्रदेश के विधायक हैं वो प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ आज लंच में मौजूद रहेंगे। देखिए, बिल्कुल हिमाचल कांग्रेस के तमाम विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो दिल्ली में मौजूद हैं और आज एक औपचारिक रूप से जो लंच है वो हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी है वो देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम एमएलए दिल्ली आए हुए हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दोपहर बाद जो है जयपुर के लिए रवाना होते हुए जो है नजर आएंगे। और 16 तारीख को चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसे में तमाम हिमाचल कांग्रेस के जो एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, वो भारत जोड़ो यात्रा में इस दिन शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी स्पष्ट, क्योंकि अभी कैबिनेट की तस्वीर को लेकर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है, लेकिन आज जो ये बैठक यहाँ पर होनी है और एक लंच डिप्लोमेसी यहाँ पर होनी है, जाहिर तौर पर क्या ये समझा जाए कि एक प्रारूप जो है वो यहाँ पर इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज की इस लंच की बात करते हैं तो एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बनके आई है। तमाम जो विधायक है एक तरीके से एक साथ जो है एक मंच पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। गेट टुगेदर जो है देखने को यहाँ पर मिलता नजर आएगा और निश्चित तौर पर इस दौरान जो मुलाकातें हैं या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस दौरे की अगर बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के, तो आज क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है और उसके बाद जयपुर जाते हुए नजर आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो वापस दिल्ली आएंगे और उस दौरान जो केंद्रीय आला कमान के जो नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें होती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं वहां माना जा रहा है कि जो कैबिनेट विस्तार से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो होती हुई जो है नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें लंच के बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें नालागढ़ से, जहां पर नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन। जी हां, बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से। खिलाफत करने वाले नेताओं पर सख्त हुई बीजेपी। 25 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी की तरफ से। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं पूर्व मंत्री समेत नालागढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हार के बाद बीजेपी का ये बड़ा एक्शन। खिलाफत करने वाले नेताओं पर अब बीजेपी पूरी तरीके से सख्त हो गई है। 25 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बता दें आपको
कि पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। हार के बाद बीजेपी का ये बड़ा एक्शन सामने आए। खिलाफत करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आपको बता दें नालागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो हार के बाद बीजेपी अब पूरी तरीके से मंथन यहां पर कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे। इस दौरान हिमाचल भवन में उनका विधिवत रूप से स्वागत किया गया। वहीं सीएम सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि हमारी सरकार डीसीएसपी व अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। हम इस परंपरा को खत्म करने आए हैं। जो अधिकारी बेहतर काम करेगा उसके ट्रांसफर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीड बेस्ट प्रशासनिक फेरबदल होगा और साथ ही साथ सभी डीसी को काम बांट दिया है। हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी चल रहे उस यात्रा में हमने जाना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। मंत्रिमंडल की चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार जिस दिन होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में मैं प्रदेशाध्यक्ष सभी विधायक उस यात्रा में जा रहे हैं। कल हम उस यात्रा में शामिल होंगे और 16-17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे। फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर मैं वापस शिमला आऊँगा। सत्ता के लिए नहीं चाहते। अभी मेरे ध्यान में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। नीड बेस पर प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमने काम बांट दिया है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काम दिया है। टारगेटेड काम है और अगर सभी अच्छा कार्य करते हैं, प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, तो ये रिवाज बदलना होगा कि हम आए सत्ता में और फटाफट डीसी एसपी चेंज कर दे, ट्रांसफर कर दे। इस दृष्टि से मेरा कार्य प्रणाली नहीं है। मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कैबिनेट विस्तार से लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की। देश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बीजेपी हमेशा रिवाज बदलने की बात करती रहती थी। कांग्रेस की सरकार बनी है, आपने कई बड़े वायदे किए थे। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की जाए या फिर 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, कब तक सर पूरे होते हुए नजर आएंगे? कब तक जो है तमाम चीजें देखने को मिलेंगी? किए नहीं थे, किए हैं और अभी 3 दिन सरकार बने हुए हैं। जो वादे किए हैं गारंटी योजना वो पूरा ही करेंगे। और सर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा? आपकी बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, पोर्टफोलियो जरूर बढ़ गया, लेकिन बाकी लोगों का कैबिनेट एक्सपेंशन जो है कब तक होता नजर आएगा? जब हाईकमांड चाहेगा तब कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा। दिल्ली दौरे पर आप आए हुए हैं सर, तमाम विधायक भी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? कल भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे आप लोग? नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए सभी विधायक आए हैं। उनको 40 विधायकों को यहाँ पहुँचना है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी को बुलाया गया है। कल राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके में हम परसों सवेरे उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच सीएम और डिप्टी सीएम के विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्य सचिव आदि धीमान द्वारा बीती रात 11 बजे
जारी लेटर के अनुसार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, होम प्लानिंग, कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास रहेंगे। इसके अलावा जिन विभागों का अभी आवंटन नहीं किया गया है उनका दायित्व सीएम सुक्खू खुद देखेंगे। वहीं 3 विभाग डिप्टी सीएम को दिए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कौन सा विभाग किसके पास है। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, कार्मिक विभाग और जिन विभागों का अभी आवंटन नहीं हुआ है वो भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। डिप्टी सीएम के पास जल शक्ति विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग शामिल। उधर पूर्व मंत्री एवं विधायक चंद्र कुमार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब ऐसे में वे धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधायकों को शपथ दिलाने के बाद नए सिरे से विधानसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं मुकेश अग्निहोत्री जी से। आप पहली बार दिल्ली दौरे पर आए हैं। अग्निहोत्री जी, आप पहली बार दिल्ली दौरे पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज बदलने की बात बीजेपी करती नजर आती थी वो नहीं साबित हुआ और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई जो है नजर आई है। देखिए, ये तो हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा और ताज बदलेगा। और ये लगातार हम ये कह रहे थे और वो आप सबके सामने आ गया। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार आ गई है। बस सर, दिल्ली दौरे पर तमाम विधायक भी आए हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम जो है आज दिल्ली दौरे के दौरान रहते हुए नजर आएंगे? कितने जो है क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, नई सरकार बनी है तो हमारी दिल्ली में लीडरशिप है, जिन्होंने हमें टिकटें दी, जिन्होंने हमें सहयोग किया, जिनके आशीर्वाद से आज हमने सरकार बनाई है, उन सब से मिल के आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद जो है हमें राहुल जी की जो है पद यात्रा में हिस्सा लेना है। राहुल जी देश से नफरत हटाने के लिए, हिंसा हटाने के लिए और डर और खौफ का माहौल जो पूरे देश में बना हुआ है उसको हटाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उसमें शामिल हों और जो आज देश का वातावरण है उसमें जो संघर्ष हो रहा है उसमें योगदान दें। हाँ सर, कल राजीव शुक्ला जी प्रभारी, उनके यहाँ डिनर भी रखा गया। तमाम विधायक जो हैं वहाँ जुटते नजर आएंगे। और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो किस तरीके की तैयारी, जो क्योंकि तमाम विधायक जो हैं, सीएम आप हैं, सभी जो है वहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। 100 दिन वो कंप्लीट कर रही है। देखिए, अभी हम पहुँच गए हैं। अभी 2-3-4 घंटे के बाद जो है सीएम भी आ जाएंगे यहाँ पे और आगे का जो भी हमारा कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा। हाँ सर, एक ये है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि जो पोर्टफोलियो आप सीएम और डिप्टी सीएम के बढ़ गए हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करें तो कब तक सर उम्मीदें लगाई जाए कि होता हुआ नजर आएगा? कैबिनेट एक्सपेंशन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री फैसला करेंगे और पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जिस तरीके से हमने सवाल पूछा तो कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सभी की निगाहें चूंकि उसी को लेकर टिकी हुई है। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक विक्रमादित्य सिंह से भी हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। घरेलू हिंसा पर भी बोले विक्रमादित्य ने मामले को पारिवारिक बताया है। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में सर एक नई सरकार बनी है। बीजेपी हमेशा कहती थी कि जो है रिवाज वो बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं सर नई सरकार को और किस तरीके से जो वादे किए गए थे, खासतौर पर मैनिफेस्टो की बात की जाए, वो जो है कब तक पूरे होते नजर आएंगे? हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है और हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल जी, सोनिया जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। हमारी प्रदेश की जो नेतृत्व है, प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, सब ने मिलकर इस चुनावों को जीत हासिल करवाई है। आज हमको एक नए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में मिले हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चुनावी वादे हैं उनको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, जिस पे चाहे वो ओपीएस है, महिलाओं को पेंशन देने की बात है, और भी जो ऐसे मसले हैं उन सब चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर पूरा किया जाएगा। और हिमाचल में जो भी हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। हिमाचल में हमारा एक ही एजेंडा है कि हिमाचल को हर परिप्रेक्ष्य में देश का सर्वश्रेष्ठ हमने प्रदेश बनाना है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और इसीलिए आज अब इस बैठकों का दौर जारी होगा। राहुल गांधी जी से भी हम मिलकर सब मिलने जो है वो पदयात्रा में जा रहे हैं, वहाँ पे उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, जिसको हम पूरा करेंगे। सर, दिल्ली दौरे पर तमाम विधायक आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसको लेकर भी बातचीत होती हुई नजर आई। किस तरह की उम्मीदें जो आप लगा रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर? देखिए, उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अपनी बात रखेंगी, और जो हमारे इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी वो भी अपना उसमें फीडबैक देंगे और उसके मिश्रण के साथ एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन करवाया जाएगा, जिसमें सभी जो जीते हुए विधायक है उनमें से, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एक मिश्रण एक्सपीरियंस का और बुजुर्गों का, युवाओं का मिलाकर जो है एक अच्छी कैबिनेट देने का प्रयास किया जाएगा। हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो, हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हो, हर जो है आपका कास्ट इक्वेशन उसमें बैलेंस हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो उसके ऊपर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी उसमें हाईकमांड का फैसला होगा वो हमारे लिए सामान्य होगा। और कैबिनेट के साथ साथ जो भी जिम्मेवारी सब लोगों को दी जाती है, मिलकर हम सरकार प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की चलाएंगे। कहीं ना कहीं सभी को उम्मीदें होती हैं सर, कैबिनेट में जो है जगह मिलेगी, आप किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से तो कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। मैं कभी भी जो है वो कभी पद के पीछे भागने की हमारे अंदर कोई ऐसी कोई लालसा नहीं है, ना ही हमारे डीएनए में ऐसा है कि हम कोई पद के पीछे कोई लॉबिंग करें। मगर जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमांड ने मुझे पहले भी दी है, मैं 2 बार प्रदेश युवा कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद मुझे विधायक के रूप में टिकट दिया गया। हमने विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए। अब दूसरी बारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने 3 गुना बहुमत के साथ मुझे वापस विधानसभा के अंदर भेजा है। तो हम जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमांड हमें देती है, हम मिलकर उसको पूरा करेंगे और यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक अंतिम प्रश्न चूंकि पर्सनल होगा, राजस्थान हाईकोर्ट का सर एक डिसीजन आया, आपकी पत्नी ने जो है केस दर्ज कराया था। सर, उस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक गैर जमानती जो वारंट है वो भी जारी हुआ है। देखिए, पहला तो ये मामला हाई कोर्ट का नहीं है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट का है, राजस्थान के एक शहर उदयपुर का। और क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, इसलिए इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी इसमें हमने जवाब देना है वो हम कोर्ट में दायर करेंगे और इसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सेटल करेंगे। और फैमिली में कभी कभी इस तरीके की, ना चाहते हुए भी कभी इस तरीके की एक डिस्प्यूट हो जाता है, मगर उसी लिए कोर्ट बना है। कोर्ट में हम भी अपनी बात रखेंगे, सब अपनी बात रखेंगे और एक अच्छा इसमें एमिकेबल सोल्यूशन इसमें निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ तक इसमें गैर जमानती वारंट की बात है, ये सत्य से बिल्कुल परे है, क्योंकि ये मैटर एक सिविल मैटर है और सिविल मैटर में कभी भी गैर जमानती वारंट नहीं निकलता है। इसका जो भी कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है, हमने अपने वकील से भी बात करी है, उन्होंने कोर्ट से वहाँ पे पता किया है, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। उसकी एक रिपोर्ट बहुत जल्द हमारे वकील हमसे शेयर करेंगे, जिसको हमारी टीम से आगे मीडिया टीम से शेयर किया जाएगा और जो इसमें सत्यता है वो मीडिया के समक्ष रखी जाएगी। इसमें गैर जमानती वारंट अगर निकला होता तो आज मैं नई दिल्ली में आपके बीच नहीं होता, मैं राजस्थान में होता। तो ये सत्य से परे हैं और इसको केवल एक सेंसेशनलाइज करके मीडिया में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विक्रमादित्य सिंह जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। उधर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान से हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने नई सरकार को लेकर क्या कुछ कहा।
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के बनने के बाद अब नियुक्तियां भी जो है वो जोरों पर हो रही हैं। मीडिया सलाहकार, प्रधान मीडिया सलाहकार की नियुक्ति हुई है। नरेश चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नरेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली? धन्यवाद जी। प्राथमिकताएं बड़ी साफ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पूरे प्रदेश में लोगों ने जिस तरह से वोट किया, सरकार को बदला है, एक बड़ी उम्मीद है। और पहली बार ऐसा मौका मिला है कि एक आम आदमी कार्यकर्ता से उठकर राम परिवार से मुख्यमंत्री बने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इनकी एक सोच क्या होगी, प्रदेश में क्या विज़न होगा, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य मुझे सौंपा गया है। मुझे ये ऑनर मिला है कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ एज ए मीडिया प्रभारी काम करूंगा। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि आप सभी के सहयोग से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, योजनाएं हैं प्रदेश के लोगों के लिए, विकास के लिए, हर वर्ग के लिए, उनको हम ज़्यादा से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। छात्र राजनीति से सुक्खू जी के साथ आप रहे हैं, किस तरह का ये सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने का? देखिए, बड़ा लंबा साथ है। शुरू से कॉलेज दिनों से हम साथ रहे हैं। 1981 से गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में हमने जो सफ़र साथ शुरू किया, उसमें ऐसा भी टाइम आया जब ये 1983 में ठाकुर सुखविंदर जी जनरल सेक्रेटरी बने CSA के, और मैं उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी था। और उसके बाद कुछ परिस्थितियां, अगले वर्ष में मैं उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा। वो CSA के प्रेसिडेंट के तौर पे वो चुनाव जीते, लेकिन उसके बावजूद कोई विरोध नहीं रहा। साथ और मजबूत हुआ, दोस्ती भी आगे बढ़ी। और राजनीतिक सफ़र में भी NSUI की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो इनकी लीडरशिप में इनके साथ हमारे को काम करने का और सीखने का मौका मिला। और आप देखिए, परिश्रम करने के बाद एक आम आदमी, आम परिवार से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो पहुँचे, तो उनका बड़ा संघर्ष और एक मेहनत वाला जो सफ़र था, वो आज एक आपके सामने है कि क्या रंग लाया। आखिरी सवाल मेरा, क्या चुनौतियां आप देखते हैं आज की दौड़ भर जिस तरह से रहता है, या पोर्टल्स आ चुके हैं, मीडिया जो है वो अपनी और आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या चुनौती क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, निरंतर हर चीज़ समय के साथ आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर जगह परिवर्तन आया है। आप जहाँ मीडिया का सवाल आपने किया कि एक वक्त था कि केवल प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया, अब पोर्टल्स आ गए, अब सोशल मीडिया आ गया, लोगों के हाथ में ताकत आ गई। ये समय के साथ बदलने वाली चीज़ें, हमें हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हम हर टेक्नोलॉजी के साथ, हर समय के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा प्रयास रहेगा, उसको हम अपनाने का कोशिश करेंगे। और मीडिया डिपार्टमेंट में जो हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, सरकार में और बहुत सारे काम हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन से और मीडिया हाउसेस के आप जैसे लोगों के सहयोग से सरकार की सभी नीतियाँ और मुख्यमंत्री की अच्छी नीतियाँ लोगों तक अच्छे ढंग से पहुँचाने का प्रयास हमारा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नरेश चौहान, जो कि प्रधान मीडिया सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में अब देंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता TV, शिमला। उधर भारतीय सेना में बड़ा पद हासिल करना हर किसी का सपना होता है। वहीं ये सपना मंडी के रहने वाले शिवम सहगल ने पूरा कर लिया है। शिवम कड़ी मेहनत से सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना में जाना हर किसी युवा का सपना होता है। सेना में जाने के लिए युवा कई साल तक कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो वहीं सेना में बड़ा पद हासिल करना हर एक युवा के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सेना में बड़े पद के लिए कड़ी मेहनत के साथ कई चीजें मायने भी रखती हैं। वहीं मंडी शहर के जवाहर नगर के निवासी शिवम सहगल, जो बचपन से ही सेना में जाने का जुनून रखते हैं, आज उनकी मेहनत रंग लाई। शिवम ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे और जो उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिवम ने NDA की परीक्षा देकर सेना में स्थान पाया और उसके साथ CDS की परीक्षा में भी पूरे भारत में 19वां रैंक हासिल किया। दिसंबर 2021 में SSB बेंगलोर से टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कर भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रवेश किया और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिवम सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे हैं। इस यूनिफॉर्म की एक अलग ही प्राइड है। तो बचपन से एक कीड़ा कह सकते हैं कि मेरे में था कि मुझे यूनिफॉर्म डॉन करनी है, देश के लिए कुछ सेवा करनी है, कुछ करके दिखाना है। सो आई थॉट आर्मी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो आई ऑप्टेड फॉर इट एंड आई जॉइंड द आर्म्ड फोर्सेस। मेरा कमीशन हुआ है कोर ऑफ सिग्नल्स में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कोर ऑफ इंडियन आर्मी। और
आगे के प्लान्स यही हैं, अभी जाके अपना ओरिएंटेशन कैप्सूल करेंगे, उसके बाद जो यूनिट और रेजिमेंट अलॉट हुआ है वहाँ पे अपना तहे दिल से पूरे ईमानदारी के साथ अपनी सर्विस करनी है। फ्यूचर तो आर्मी में इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर किसी प्रोफेशन में हो नहीं सकता। कॉलिंग इट अ प्रोफेशन वुड नॉट बी द राइट थिंग टू डू। आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। शिवम की इस कामयाबी पर परिवार में भी खुशी की लहर है। शिवम की माता रजनी सहगल महाप्रबंधक कार्यालय मंडी में अपनी सेवाएं दे रही हैं और पिता महाविद्यालय द्रंग में कार्यरत हैं। शिवम के पिता ने उसकी कामयाबी पर खुशी जाहिर की और कहा कि शिवम देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बेटा अपने देश की सेवा में काम करे, और हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बेटे ने सेना में अधिकारी का पद हासिल कर हमारा नाम रोशन किया है, और हमें अपने बेटे पे नाज है। वो देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बेटा है ये जिसको बोलते हैं एक सर्वगुण संपन्न एक जो पर्सनैलिटी होती है, उस तरह का ये बच्चा रहा है शुरू से ही। इसने हमें कभी भी ये फील नहीं होने दिया, ना ही एकेडमिक्स में ना ही स्पोर्ट्स में, ये कभी भी हर क्षेत्र में इसने अपना सर्वश्रेष्ठ अपना देके अपना हमारा जो नाम है सदा ही ऊंचा किया है। शिवम अब अपने पद पर तैनात हो चुके हैं और कोर ऑफ सिग्नल में अपनी सेवाएं देंगे। शिवम की कामयाबी देश के नए युवाओं के लिए एक संदेश है। जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।